तृणावर्त को भी देखते देखते बालकृष्ण भगवान ने इसे भी रमण रेती पर पटक करके प्राण पखेरु पी गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रायः पापी अपने ही पाप से मारे जाते। हृंसः स्वपापे न विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। जो साधु सज्जन होते हैं, जो निष्पाप होते हैं, वे सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो जमपुरी में रह करके भी उन्हें कोई भय नहीं होता। और पापी स्वर्ग में रह करके भी भयभीत रहता है कि क्या पता मेरे पाप का फल कब किधर से प्राप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो हिंसक अपने ही पाप से मारे जाते हैं और साधु अपनी सम दृष्टि से, अपनी समता से विजय को प्राप्त करते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। अतः यदि निष्पाप होना है तो सबके प्रति समदृष्टि, किसी को किसी से किसी भी प्रकार का भय न हो, ये साधु की दृष्टि है। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुत में सरक्षसा बालो निवृत्ति गमितो व्यगात् पुनः। मॉनिटर में रिटर्निंग थोड़ा और तेज दो बच्चा। ए ऑपरेटर, मॉनिटर में रिटर्निंग दो मेरे माइक में, क्योंकि आज मुझे बहुत बल लग रहा है। मॉनिटर में रिटर्निंग दो थोड़ा और, इसका बेस ऊंचा कर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कथा समझ में आ रही है कि ना आवा ही कि ना आवा है? आवा है? कथा समझ में आवा है ना आवा है? अच्छा उठाओ, सब हाथ उठा के बताओ, कथा समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं, आप लोग आती है? आहो। बहुत सी लीला का वर्णन करना है। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं, अनंत लीलाएं हैं। अभी तो एक वर्ष के हुए गोपियां कनुआ कन्हैया इत्यादि कहते एक दिन रो पड़े। बाबा ने पूछा, बेटा कनुआ क्या चाहिए? कृष्ण तोतली भाषा में बोलने लगे हैं, मुझे बंसी चाहिए। बंसावतार भगवान रुद्र लेकर नंद के आंगन में पड़े हैं। बंसी बनी, कृष्ण के अधरों पर दी गई और कृष्ण बंसी में स्वर भरते हैं। जो जहां है वहीं से सब गोपियां भागती दौड़ती बालकृष्ण के चरणों के निकट चली जाए। एक दिन जम्हाई लेते हैं, मैया यशोदा देखती है, इनके मुख में ही सारा ब्रह्मांड का दर्शन करके मूर्छित हो जाती है। इधर मथुरा में गर्गाचार्य के पास जाकर के वसुदेव ने कहा कि बाबा आप तो जानते हैं कि नंदनंदन जिसे ब्रजवासी कहते हैं वे वास्तव में बस मेरे पुत्र हैं। गर्गाचार्य ने कहा बिल्कुल निसंदेह आपके पुत्र हैं, तो आप चले जाइए और जाकर के मेरे बेटा का नाम रख करके आ जाइए। गर्गाचार्य वसुदेव के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अपने ठाकुर जी की पोटली पेटिका संभाले और वसुदेव के निवेदन पर मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े हैं।
मानो कई जन्मों के बाद आज परमात्मा श्री हरि से मिलने के लिए जा रहे हो। मन ही मन गर्गाचार्य मानो कह रहे हैं कि प्रभु बहुत जन्मों से आपको मैं ढूंढ रहा हूं। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ अपने बिरह की याद दिलाए खुद खाक चरणों की खाक सार में खुद खाक बन अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ दिन रात अश्रु बरसते तो है मगर दिन रात अश्रु
बरसते तो है मगर सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको तबीब देख के खुद बन गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। गर्गाचार्य आए हैं, नंद ने देखा है ये तो जदकुल के पुरोहित गुरुदेव आ गए। देखते ही चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनां सोमातपः। बड़े तपस्वी गर्गाचार्य, त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य, बड़ा आदर सत्कार किया है नंद ने। मधुपर्क समर्पित किया है, चरणों में पुनः प्रणाम किया है। प्रणाम करके निवेदन किया है, बाबा गर्ग, हे आचार्य श्री, आपके चरणों में बार बार नमन है। आज आप आए, मेरा जन्म सफल हो गया, आज्ञा करें किस लिए आपका आगमन हुआ है। इस दास पर आपने कृपा की आकर के कहे, क्या आपकी आज्ञा है। गर्गाचार्य ने कहा, देखो मैं चला आया, वसुदेव ने मुझे भेजा है। क्यों? इसलिए कि जाइए ब्रज गोकुल और वहां जाकर के रोहिणी नंदन का सुंदर सा एक नाम रख के आइए। नंद ने कहा, रोहिणी नंदन का ही नाम क्यों, यशोदा नंदन का नाम नहीं रखेंगे? कहा क्यों नहीं, उनका भी रख देंगे। देखो मैं जदकुल का पुरोहित हूं, और यदि तुम्हारे बेटा का नाम करूं तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि वो भी वसुदेव का ही बेटा है। कंस पापी छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा तुम्हें भी, तुम्हारे बेटा को। इसलिए मुझसे अपने बेटा का नाम मत रखवाओ। नंदः पापमति कंसः पापमति सख्यम तब चानक दुंदुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुमर्हति। देवकी के पेट से जन्म लिया हुआ 8वां गर्भ बेटी नहीं हो सकती। पूरे मथुरा में यही हल्ला है, शोर है। जरूर वसुदेव ने अपने बेटा को कहीं दूसरी जगह ले जाकर के छिपा दिया है, मथुरा वासी यही कहा करते हैं। और आज जब तुम्हारे बेटा का मैं नामकरण कर दूंगा तो दुनिया वाले, मथुरा वाले यही कहेंगे कि बस 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 बस, वसुदेव का
नंद के साथ मैत्री भी है, भ्रातृत्व भी है, दोनों भाई भी चचेरा लगते हैं। अवश्य ही अपने पुत्र को ले जाकर के अपने भाई नंद के घर में छिपा दिया वसुदेव। तभी तो गर्गाचार्य जाकर के 1 वर्ष के बाद नामकरण करने आए। ये कंस बड़ा भारी पापी है, इसलिए तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारा बेटा सारा खानदान मारा जाएगा। कंसा पाप मते सख्यम तब चानक दंदुभे। आनक दंदुभी वसुदेव के साथ मैत्री होने के कारण यदि तुम ऐसा कार्य कराओगे तो निश्चय ही कंस मार डालेगा। नंद ने कहा आप आ गए हो तो अब चाहे कुछ भी हो, कोई न जानेगा कि आप आए और मेरे बेटा का नामकरण करके गए। आप नाम रख दीजिए, केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, मात्र स्वस्ति वाचन करके नाम रख दे। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है रख देते। रोहिणी नंदन का नाम रखते हैं, बड़े बलवान होंगे, अपने गुणों से बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के भी चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। बलवान होने के कारण इन्हें बल भी कहेंगे, दोनों नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। अतः ये बलदाऊ कहलाएंगे, बलराम कहलाएंगे। और ये जो यशोदा के गोद से आपके जो गोद में आ गए, इनका 1 2 नहीं अनेक नाम है। अच्छा कितना नाम है का पूछो मत, हजार हजार नामों की अनेक नामावलियां हैं। फिर भी देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो नाम होगा मैं नाम रख देता हूं। हे नंद, पहले यही कभी वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से भी जन्म लिए थे। पूर्व कल्प में तुम्हारे जैसे ही एक नंद हुए, जिस नंद के यहाँ ये पुत्र के रूप में निवास करते थे। उस समय उस नंद के यहाँ जिन लोगों ने इनके चरणों से प्रीति की, प्रेम किया, वे सहज ही संसार सागर से पार होकर के आनंदमय नित्य धाम को प्राप्त कर लिए। इसलिए हे नंद, इनका एक नाम अपने चरित्रों के द्वारा जीव को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। रंग से भी काले हैं, कभी पीत वर्ण लेकर कभी लाल वर्ण लेकर के इनका प्रादुर्भाव होता रहता है। इस बार ये पीत वर्ण, इस बार ये कृष्ण वर्ण के साथ आए हैं। अतः क्यों नहीं इनका नाम मैं कृष्ण रख दूं? का आपकी मर्जी, अब जो भी नाम रख दे, मैं तो आपके शरण में हूं। शरण मोहि राखिए गुरुदेव, 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 शरण मोहि राखिए गुरुदेव। राखिए गुरुदेव, शरण मोहि राखिए गुरुदेव। कठिन दुहेला ई भव सागर, कठिन दुहेला ये सागर, मन अत है डर पे मोहे राखिए गुरुदेव, शरण मोहे राखिए गुरुदेव, शरण मोहे राखिए गुरुदेव, राखिए गुरुदेव। नामकरण संपन्न हुआ। गर्गाचार्य बालकृष्ण को अपने चित्त में बसा करके वहां से नंद गोकुल से मथुरा को लौटते हैं। बालकृष्ण भगवान गायों के गौशाला में ये नामकरण हुआ था। नंद आदि गोपगण
नंद जसोदा रोहिणी वहां से निकल गए। बालकृष्ण भगवान को खेलने के लिए छोड़ दिया। एक गाय के पूंछ को पकड़ लिया और गाय के जब ही पूंछ को पकड़ा तो ही गाय उठ करके खड़ी हो गई और वह अपनी पूंछ पकड़े हुए कृष्ण को घुमाने लगी। बड़ा ही मधुर बालकृष्ण का रूप। मैया जसोदा रोहिणी दर्शन करती हैं। तावं ऋजुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्त घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादधिष्ठमनसा मनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो। तब तक लपक करके रोहिणी ने जट कृष्ण के कमर को पकड़ लिया और पकड़ करके छाती से लगा लिया। रे कन्हैया, इस तरह गायों की पूंछों को पकड़ते हैं क्या? कहीं गिर जाता तो क्या होता? फिर गोपियों का झुंड मैया जसोदा रोहिणी घेर करके चुटकियां तारियां दे दे करके बालकृष्ण घुटुर निचलत रे नूतन मंडित मुखत दिलेप किए घुटने के बल चलने लगे, किरकारियां मार मार करके। और कभी उठ के खड़े होते, गिर पड़ते। मैया हाथ में माखन और रोटी पकड़ा देती। काकजी आते और आकर के चोंच मार मार करके इनके हाथों से माखन रोटी लपक लपक करके खाते, आनंद मनाते। ठुमके चलत कृष्ण चंद्र बाजत भजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत भजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत भजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र किल किलात उठत दाय गिरत भूमि उठत दाय गिरत भूमि
मित्रों की मंडली बनके तैयार हो गई। कन्हैया कृष्ण ने कहा, ओ श्री दामन जरा इधर तो आ। हाँ हाँ कन्हैया का क्या बात? देख मुझे तो अपने मैया के हाथ का माखन अब तनिक भी नीक नहीं लगता, नेक भी अच्छा नहीं लगता, खट्टा खट्टा। अच्छा तो खाना छोड़ दे। ऐसा कहकर के सदामा जरा दूर चले गए। फिर बुलाया, ओ मधुमंगल इधर तो आ। हाँ हाँ कन्हैया कहो क्या बात? देख मेरी मैया के हाथ का माखन अब बहुत खट्टा खट्टा लगता है। तो ठीक है किसी और गोपी के यहाँ जाके खा लिया कर। फिर और मित्रों को बुलाया, ओ अर्जुन, ओ बरूथप, ओ तेजस्विन, देख तू चलेगा मेरे साथ माखन खाने? आ क्यों नहीं, अवश्य चलूंगा। लेकिन एक बात बता दे, गोपियों के घर में माखन खाएगा तू कैसे, पाएगा तू कैसे? वो तो ऊंची ऊंची शिखर पर लटकाती है। तेरी छोटी छोटी भुजाएं, छोटी भुजाओं से कैसे पाएगा तू? का चल तो मेरे साथ। देख उखल खड़ा करेंगे, पीढ़ा रख देंगे, उसके ऊपर छलांग लगा करके चढ़ जाएंगे और वहां से फट फट छलांग लगाएं और झट मटकी को पकड़ करके, और यदि कहीं नहीं मिली तब भी तो क्या करोगे? का देखिए मेरी लकड़ी, अपनी लकड़ी से ऐसे धीरे से फट से मारेंगे और माखन नीचे चूने लगेगा तो मुख फैला कर खूब छक करके पाएंगे। श्री बाल कृष्ण भगवान की। मधुमंगल ने कहा, इसका मतलब कि तू गोपियों के घर में बिन बताए चोरी करने जाएगा? कन्हैया ने कहा, मैं भला क्यों चोरी करूं? मुझे तो गोपियां प्रातः प्रातः आती, सवेरे सवेरे आकर के गोपियां कहा करती, हो कन्हैया मैया जसोदा के हाथ का माखन तो तू रोज ही खाया करता है, हम गोपियों के हाथ का माखन तू कब खाया करेगा, ये तो बता दे। तो उन गोपियों की इस प्रार्थना को सुन करके हम गोपियों से कहा करते हैं कि ठीक है, देख मैया के हाथ का माखन मुझे वैसे भी अब अच्छा नहीं लगता, अब तुम्हारे यहाँ ही आकर के मैं माखन पा लिया करूँगा। इसलिए आज एक गोपी तो बड़े कातर होकर के आंखों में यश लेकर के मुझे पुकारा है, आमंत्रण दिया है, मैं आज उसी गोपी के घर जाऊंगा। का किस गोपी के घर जाएगा तू ये तो बता। कन्हैया ने नाम रख दिया, उसका नाम है प्रभावती। अब क्या था, झुंड बन गया, भगवान कृष्ण प्रभावती के घर में चले आए, उखल खड़ा किया, पीड़ा रख दिया, छलांग लगा करके खड़े हो गए, फिर भी शिखर नहीं पकड़ पा रहे। तू अपनी लकटी, ओ मधुमंगल इधर तो आ, जरा उखल पर खड़ा तो हो जा, तेरे खड़े कंधे पर खड़े होकर के मैं शिखर पकड़ लूं। मधुमंगल ने कहा, मैं तो बाभन का बेटा ठहरा, मैं इस तरह तो किसी के घर में आमंत्रण पाने नहीं जाता। मैं तो किसी के घर में जाऊं तो मेरा सबसे पहले चरण प्रक्षालन किया जाए, फिर आसन दिया जाए, फिर जल रखा जाए, फिर परस्पर के थालियां रखी जाए, तब मैं पाया करता हूं। मैं यूं ही नहीं जाता किसी के घर के। नहीं, ये तो तेरे कहे मैं चला आया, मैं तो नहीं चढ़ूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ? तब श्रीदामा को बुलाया, श्रीदामा ने कहा, ठीक मैं उखल पर तो चढ़ जाऊं, लेकिन शिखर अपने से ना उतारूं, तुझे उतारना पड़ेगा। श्रीदामा चढ़ गए। पीठे पीठ निसन्न भगवान कृष्ण की झांकी का अब दर्शन करे, किस तरह माखन गोपियों के घर में खाया करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। शून्य चोरयत स्वयं निज गृह, हयंग वीनो मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतः तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मावद मातरं मम सम भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरिः
कल बचो मात्रा रह सूर्यते। कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन मटकियों को उतार उतार करके नहीं पकड़ में आती तो लकड़ियों से फोड़ कर खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आनंद मिला मना रहे हैं। गोपियों ने देखा और देख करके आपस में कह रहे ये खा लेने दे, खा लेने दे, कन्हैया को पहले तृप्त हो जाने दे, तब जा करके पकड़ लेंगे। अब सबकी सब ये गोपियां देख रही हैं कन्हैया को माखन खाते हुए, स्वतः भी आनंद मना रही हैं। और जब माखन खाकर गोपियों ने देखा, ओरे कन्हैया, ओ कान्हा, ये तो क्या करता, ओ छट छट नीचे उतरते और 9 2 11 हो जाते। गोपियां दौड़ती और दौड़ करके मैया जसोदा के यहाँ आती। अरे कन्हैया, तेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, तेरा बेटा, मेरा बेटा, लेकिन जरा अपने बेटा से कह दे कि मटकियों को ना फोड़ा करे, लकड़ियों से मटकियों को ना फोड़ा करे, बेटों को ना रुलाया करे। भैया कन्हैया राम राम। राम राम किया, राम राम। आज सुबह सुबह उठे हम तो काऊ की आवाज आई, ओ रे मौसा, ओ रे मौसा, ओ रे मौसा। हंसो मत, अरे मारेगा तो। हमने सोचा आज तक से काहू के भाई मौसा भय ना, ये मौसा मौसा कौन चिल्ला रहा है। बाद में ध्यान से सुने तो पतो चलो है कि ये दादा कन्हैया ही मनसुखा कह के बोले। थोड़े हम सुने तो मनसुखा के मौसा मौसा सुनाई दे दियो। भैया कन्हैया, हाँ भैया, काहे के ताई बुलाए हो भैया? अरे भैया कुछ कारण है, कुछ मीटिंग है। कहाँ मीटिंग है? अरे चोरी करने को लिए। चोरी? अरे तारी के चोरी तो हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप भी ना करी। अपने बाप तुमने देखे हो? तू देखने की बात करे, हम तो सबरन के गुदी में खेले हैं। तो चोरी? हाँ चोरी। काई का चोरी भैया? माखन मिश्री। मार मेरी ससुरी। माखन मिश्री। दाल भात खिचड़ी। अरे माखन मिश्री। ओहो माखन मिश्री। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं चोरी करवे। हाँ देखो भैया। बोल भैया। ध्यान देना कि गोपिया कोई देखे ना। अच्छा। देखो तो मैया से कह दियो। ओहो चुपचाप जाना। अच्छा तो चुप चुप धीरे धीरे होले होले जा, चुप चुप धीरे धीरे होले होले जा। अरे तारी कस्तो ना जाने। अच्छा बोल के ना जाने हैं। चुपचाप जा, धीरे से एक बार। ओहो तो ठीक है, फिर चलते हैं चोरी करवे। ए भैया नेक थोड़ा बजा गा दो, हम लोग चोरी करिए, धीरे से नेक बजा दो। अरे नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समझो मोहे प्रेम। कहा भैया, कहा बजा रहे हो? अच्छा 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 ठीक है, मौसा के मनसुखा। अच्छा फिर से हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाई। रुको 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 रुको, देखो ये लग रहा है सबरी आज भांग खा के बैठे हैं। बजीना रहो है, कब से बजा रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, अब हम आगे तो बजीना पा रहे है। फिर से एक बार देखते हैं। अरे नैनन में श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाई गयो। नैनन में श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाई गयो। अरे नैनन में श्याम समाई गयो। ओ मिट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरी, मिट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, मिट जाऊंगी।
चरण से। ओए होए रे दादो, ओए होए रो दादो, का भयो अरे का भयो? अरे माखन चोरी है ए सब बैठ जाओ, कौन खड़ा हो गया? सब बैठ जाओ निकल के। ई का भयो? मटकी फूट गए। ओए हो बाके बिहारी लाल की। सखी रात शाम सब रा 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 मदन गोपाल छोटे छोटे भैया छोटे छोटे बाल छोटे समोर मदन गोपाल छोटे भैया छोटे छोटे बाल छोटे समोर मदन गोपाल। छोटे 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 छोटा समेरो भजन गोपाल छोटा समेरो भजन गोपाल छोटा समेरो भजन गोपाल छोटा बोल माखन जोर भगवान की जोर मंडली की श्रीमद् भागवत महापुराण की। सारे ब्रज में शोर भयो है कि कन्हैया घर घर में जाकर के माखन के चोरी करियो है। अब क्या था
सारी गोपियां झंड के झंड बना करके बाल कृष्ण को पकड़ने के लिए काश करके कचकनी और ताक लगाए बैठी, शिखर सजाए बैठी। बाल कृष्ण आते, एक गोपी ने बाल कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ करके कहती, अरे कन्हैया तेरी मैया तो मानती नहीं, 9-9 लाख गायों के बेटा हो ना, तेरी माँ तो मानती नहीं, चल आज रंगे हाथ पकड़ करके तुझे लेकर के चलती हूँ। अब क्या था, कृष्ण को लेकर के रंगे हाथ पकड़ कर लेकर के गोपी जा रही है। मार्ग में इस गोपी का ससुर आ रहे हैं, हाथ में सोटा, कमर में लंगोटा और एक हाथ में लोटा, आंख पर चश्मा लगाए चले आ रहे हैं, झुके कमर। इस गोपी ने देखा, रे ये तो बाबा परजन्य है मेरे ससुर जी। देखते ही लज्जित हो गई और लजाकर लज्जित होकर के दोनों हाथ से झट झट घूंघट निकालती है। इतने में बालकृष्ण का हाथ छूटा और फट से भाग करके मैया के पल्लू के पीछे जाकर के छिप गए। जाते जाते ससुर जी का ही हाथ पकड़ा करके चले गए। ये गोपी बावरी सी दौड़ती हुई चली जा रही है, अपने ससुर जी के हाथ को पकड़ के लिए जा रही है। और मैया जसोदा के द्वार पर आकर कहती, अरे जसोदे सुनती भी हो, देख अपने बेटा की करतूत, मेरे घर गया, मटकियों को फोड़ा, माखन भी खाया, बालक को चिकोटी काट काट करके रुलाया, जल पात्रों को फोड़ा, दधी पात्रों को फोड़ा, माखन की मटकियों को तोड़ा। तेरे कान्हा ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैया जसोदा सामने आ गई और कन्हैया से पूछती है कि अरे कन्हैया, इन गोपियों ने, ये सब गोपियां ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रही है? मैया से कन्हैया कहते हैं, अरे मैया देख, ये गोपियां देखबे को मोको देखबे को आती और आकर के शिकायत करते। मैं यदि इन गोपियों के घर में माखन की चोरी करता तो यहां कैसे होता? इतने में मैया जसोदा ने कहा, क्यों री गोपी, मेरा कान्हा तो यहाँ है, तू किसे पकड़ के लाई है? ले देख ले अपने बेटा को, मैं पकड़ करके लाई हूं। बालकृष्ण ने कहा, मैया देख लिया ना, इसके इन गोपियों के घर में चोरी कौन करता है? हाँ बेटा देख तो ली, देख पहचान ये कौन है? ये बाबा परजन्य गोप है। ये लंबी लंबी लकुटी लिए जाते, धीरे से घर में चोरी करते और चोरी करके भाग जाते। मैया जसोदा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, क्यों रे गोपी, ये किसे पकड़ के लाई है तू? कहा क्यों, जरा घूंघट तो हटा, देख तो सही, किसे पकड़ के लाई है रंगे हाथ? घूंघट हटाती है। भगवान श्री कृष्ण की भुवन मोहिनी माया से मोहित ये गोपी घूंघट जब हटाई तो देखती, अरे ये तो ब्रजभर के ससुर जी हैं। अब झनकती पटकती रोती गाती भागती है वहां से। अरे कन्हैया, मैं तो तुझे ही पकड़ी थी, लेकिन ये रास्ते में ये परजन्य, बाबा परजन्य कैसे मेरे हाथों के पकड़े में चले आए? अब तो बड़ी झनकती पटकती रोती, मन में संकल्प करती, आज नहीं तो कल रंगे हाथ तुझे पकड़ करके अवश्य मैया जसोदा के सामने ला करके खड़ी कर दूंगी। अब मन में रोज संकल्प करते, कृष्ण मित्रों के साथ माखन के लिए जाते, एक एक गोपियों के घर में माखन की चोरी करते। वास्तव में बंधुओं, ये माखन की चोरी नहीं है, वास्तव में ये दिल की चोरी है, ये तो हृदय की चोरी है, गोपियों के मन की चोरी है, चित्त की चोरी है। चोर तो हम सब जीव हैं जो परमात्मा की वस्तु को अपना बताते हैं। कृष्ण भला चोर कैसे हो सकते? चोर तो जीव है, वस्तु उनकी है और हम कहते ये मेरी, ये मेरी, ये तेरी। जो
माखन की चोरी के बहाने बालकृष्ण ने गोपियों के गोपों के चित्त को चुरा लिया। मेरो सिर पे मुकुट जड़ा था, कानों में कुंडल पड़ा था। सिर पे मुकुट जड़ा था, कानों में कुंडल पड़ा। वो तो पनघट पे खड़ा था, वो तो पनघट पे खड़ा था। करे प्रेम के इशारे, गयो जो मेरो नंद को बीच पुष्प माला, गल बीच पुष्प माला, लोचन परम विशाला। कट में कला पिसाला, कट में कला, तन पीत बसन धारो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। इस तरह नंद की गलियों में चारों तरफ शोर,
नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपियों के यहाँ जा जा करके माखन के बहाने चित्त की चोरी। सारे गोपियों का चित्त बालकृष्ण भगवान के चरणों में उलझ गया।